मेरा नाम मानविंदर राजपूत है और लोग मुझे मानसा बना के नाम से जानते हैं। ठीक है। मैं अजमेर जिले के एक छोटे से गांव बाउसा का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं अजय का दोस्त हूँ। आपका पिछली बार सत्संग हुआ था डूंगरपुर, वहाँ पे मिर्जापुर में, तो अजय ने आपके लिए बताया मेरे को, तो मैंने आपके वीडियोस देखे तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ वीडियो में, और काफी ये क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे तो मेरे मन में भी कुछ क्वेश्चन आए, तो मैं ट्यूशन लेके आया हूँ आपको, मतलब कुछ पर्सन पूछने हैं आपसे। हाँ पूछिए ना, बिल्कुल। गुरु जी, आजकल हम किसी को भी देखते हैं, किसी को भी कुछ पूछते हैं कि भाई तू दुखी है, हाँ भाई मैं भी दुखी हूँ, किसी को पूछे मैं भी दुखी हूँ, तो सब लोग दुखी क्यों होते हैं? हम सब दुखी क्यों होते हैं? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है फल की इच्छा करना। हम कुछ चीज चाहते हैं, हम कुछ चाहते कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और जो इच्छा करते हैं, इच्छा करने के बाद में वो जो चीज हमें मिलती नहीं, इसलिए हम दुखी होते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, जैसे हो आप कह दो कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें कोई दुखी कर सकता है? दुखी क्यों हुए? तुमने कुछ चाहा, वो मिला नहीं, इसलिए तुम्हें दुखी हो गए। चाहत ही, इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा ही छोड़ दो, दुख नहीं होगा। इच्छा के कारण दुख हो रहा है। अगर गुरुजी मैंने इच्छा ही छोड़ दी तो फिर मैं काम ही क्यों करूंगा? बहुत अच्छा। देखो, ये बड़ा अद्भुत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अगर मैंने इच्छा ही छोड़ दी तो मैं काम ही क्यों करूंगा? और भगवान श्री गीता में क्या बोल रहे हैं? फल की इच्छा छोड़ दे और कर्म कर। और आज तुम्हें पूरे संसार में जितने भी लोग दौड़ते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्यों कर्म कर रहे हैं तुम्हें पता है? इनकी कुछ इच्छा है इसलिए कर रहे हैं। अगर इनको बगैर कर्म किए फल मिल जाए, बगैर कर्म किए फल मिल जाए, तो यहाँ इस धरती के ऊपर कोई एक दो व्यक्ति कर्म करते हुए मिलेंगे, और वो भी पागल होंगे, वो करते हुए मिलेंगे। ऐसा होता है ना? ये जो अब कोई बच्चा है, अगर उसको बगैर पढ़ाई किए ही और लास्ट में वो पास हो जाए, तो क्या वो पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब वो पढ़ाई किस लिए कर रहा है? हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? भगवान बोल रहे कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। लेकिन कर्म में किसी को रस नहीं है, रस फल में है। फल में है ना, उस रस के लिए हम कर्म करते हैं। और तुम्हें पता है, ये रिश्वत को कहां से चली थी? रिश्वत कहां से चली थी? सबसे पहले हमारे बुजुर्ग, ये रिश्वत अभी नहीं चली है, ये इनको कुछ जरूरत थी, ये भगवान के पास में गए, 2 रुपए का नारियल लिया उस जमाने में। अभी भी मेरे को पता नहीं है नारियल कितने का है। मैंने एक दिन वीडियो में डाल दिया 100 रुपए का नारियल, तो कोई नारियल वाला होगा, वो बोलता तुम्हें पता ही नहीं नारियल कितने का है। तो मेरे को, मैं क्या नारियल की रेडी लगाता हूँ तेरे को बता दो। तो ऐसे मैं, अब देखिए, नारियल लेते हैं 2 रुपए का, 5 रुपए का, और उन्होंने भगवान के आगे चढ़ाया और जाकर बोले कि ये नारियल चढ़ा रहा हूं, हे भगवान ये भली कर दे। तो वो क्या कर रहा है? रिश्वत दे रहा ना। ऐसे ही हमें काम करवाने होते हैं, किसी अफसर के पास में जाते, ये पकड़ो 50,000 रुपए काम कर दो, तो ये हमने क्या किया? बगैर कर्म किए ही फल ले लिया। तो यहाँ कोई भी काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो कर्म के लिए कर्म नहीं कर रहा है, वो फल के लिए कर रहा है। आपकी बात सही है कि आप कर्म ही क्यों करोगे? देखिए, ये बात आपको तब समझ में आएगी। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। शादी करोगे? करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, जिनकी शादी हो गई है, अब वो ना छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 5 साल के, उनके साथ में पूरे दिन खेलते हैं। उनको हाथ पकड़ के पूछो कि सुबह से बच्चे के साथ में खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो? क्या चाहिए? उस वाटल चाहिए? नहीं चाहिए, बस खेल रहा हूं। वो कहेगा आनंद आ रहा है इसलिए खेल रहा हूं। लेकिन हम तो, एक भिखारी होता है ना, उसको अगर 2 रुपए दे तो हम सोचते हैं इसका फल अच्छा मिलेगा, अगले जन्म में क्या पता इसका फल मिले, और क्या पता इसका फल स्वर्ग मिले। फल को चाहकर ही हम किसी भिखारी को 2 रुपए देते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अकेले होंगे, भिखारी बोल रहा है 2 रुपए दे दो, 2 रुपए, अकेले होंगे नहीं देंगे, हम निकल जाएंगे, चलो छेड़ो ना। और 4 लोग हैं तो भिखारी ने पैसा नहीं मांगा, हम फिर उनको कहेंगे 2 मिनट रुकना, भिखारी को जाके 10 रुपए दे के आते हैं। क्यों? हमारे दोस्त देख रहे हैं, वो कहेंगे बड़े और इतनी श्रद्धालु, इतने अच्छे आदमी हो तुम, पर वो हम अपना अहंकार तृप्त कर रहे हैं। लेकिन
आप एक दिन जैसे बच्चों के साथ में बाप खेलता है ना, कुछ नहीं चाहिए। एक दिन जैसे आधी दुनिया सो रही होती है तो सूर्य निकल जाता है और फूल खिल जाते हैं। सूर्य क्या पकड़ पकड़ के फूल खिलाता है क्या? उसकी मौजूदगी से फूल खिल जाते हैं, ऊर्जा भर आती है, पक्षी आसमान में उड़ जाते हैं। जैसे सूर्य खिला, शाम को अस्त हुआ, दिन हुआ, रात हुई, ऐसे ही तुम कर्म करो। ऐसे तुम्हें पता नहीं क्यों, जैसे बच्चे के साथ में खेला, पता नहीं क्यों, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही तुम 10 रुपए 5 रुपए वगैरह इच्छा एक दिन कर्म करके देखो, और वो एक दिन का कर्म होगा ना, वो पूरे जीवन का तुम्हारा कर्म हो जाएगा, और बगैर फल की इच्छा कर्म कर पाओगे तुम। ऐसे करके देखो तुम। और गुरुजी अगर मैंने कर्म किए और फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने इच्छा छोड़ दी है? इच्छा छोड़ दिया कैसे पता चलेगा? हाँ 3 तरीके की तो मैं बता सकता हूँ अभी। जी बताइए। देखो, ड्रिंक करते हो? नहीं। थोड़ी बहुत, कभी कभी। नहीं। और स्मोकिंग करते हो? नहीं। और कभी किसी लड़की से प्रेम किया? ये बेचारा गहरा मामला लगता है। तो देखिए, अब किया, अब छोड़ चुके हो। हाँ। अब तुम्हें पता लगाना है, तुम्हें पता लगाना है कि उसे मैं छोड़ चुका हूँ, इच्छा छोड़ चुका हूँ उसकी या नहीं। हेड और टेल, आप सिक्का निकाले थे, हेड तो मुझे वो मिले। अब मैं टॉस करना, तो मैं टॉस कर रहा हूँ, हेड तो वो मुझे मिलेगी, और टेल आया तो वो मुझे नहीं मिलेगी। तो तुम उस सिक्के को उछाल दो, उछाल के उस सिक्के को मत देखना, आंखें बंद कर लेना, और तुम सोचना हेड। अब तुम्हारा मन बताएगा कि हेड आना चाहिए या टेल। उधर छोड़ दो, उधर छोड़ दो, तुम्हारा मन बताएगा हेड आ जाए, हेड या टेल आ जाए। गुरुजी तो ऐसे जैसे ड्रिंक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, वो बोलते हैं मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो एक दिन बैंक बनाएंगे और छोड़ के चले जाओ दूसरे कमरे में, और जब जा रहे हो तो देखना अंदर क्या हो रहा है, तुम्हें इच्छा का पता चलेगा। स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट को जलाएंगे, आप रख दोगे वहां पर जहां सिगरेट को रखते हैं, और फिर चले जाओ, और अंदर तुम्हें पता चलेगा कि यार एक बार वापस मुड़ू क्या। तो इच्छा का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है कि मेरे अंदर इच्छा है या नहीं। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहो कि मैं अपना आप सब अध्ययन, इसका बोलते हैं स्वयं का अध्ययन करना। तुमने संसार को जान लेना, पूरे संसार को जान लेना। कुछ नहीं जाना जब तक तुमने खुद को नहीं जाना, और खुद को जान लिया तुमने पूरे संसार को जान लिया। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद।